हेलो एवरीवन। बात करते हैं वेन डायग्राम की। वेन डायग्राम में हम किन्हीं भी सेट्स की मतलब किन्हीं दो सेट्स ले लेते हैं। अभी वैसे मोर देन टू सेट्स भी हम ले सकते हैं। अगर हम टू सेट्स की बात करें तो इनके रिलेशनशिप्स को हम किस में दिखाएंगे? सेट्स वेन डायग्राम के थ्रू अगर हम दिखाएंगे तो समझने में भी ईजी होता है और बड़ा ही ईजी कॉन्सेप्ट है, इसको हम समझ लेते हैं। चलिए बात करते हैं। हम किसी भी एक सेट को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए पहले मुझे एक यूनिवर्सल सेट पता होना चाहिए। यूनिवर्सल सेट को जो है हम रेक्टेंगल से दिखाते हैं और उसके अंदर किसी भी सेट को जनरली हम सर्कल के फॉर्म में दिखाते हैं। जैसे मैं बात कर रही हूँ किसी भी सेट की, ये मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया और इसके अंदर मैंने एक सेट को रिप्रेजेंट कर दिया सर्कल के थ्रू। ये सेट ए है सपोज मेरा, ठीक हो गया। अब इसी तरीके से मैं किन्हीं दो सेट्स के बीच होने वाले ऑपरेशंस को भी मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। अच्छा, ऑपरेशंस को भी रिप्रेजेंट करना मतलब अगर मैं किन्हीं दो सेट्स की बात करूं, दो सेट्स या तो एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होगा या एक सेट दूसरे सेट को इंटरसेक्ट कर रहा होगा या एक सेट दूसरे सेट के को बिल्कुल इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होगा। मतलब पॉसिबिलिटी किन्हीं दो सेट्स में अगर हम बात करें तो वो क्या क्या हो सकती हैं। या तो हम इस तरीके से दिखाएं कि दोनों सेट्स में कोई चीज कॉमन नहीं है, अलग अलग है ये दोनों सेट्स, ये सेट ए है और ये सेट बी है। अगर मैं बात करूं दूसरे तरीके की तो मैं कहूंगी एक सेट के अंदर दूसरा सेट है जिसको हम सबसेट के फॉर्म में कहेंगे। तीसरी चीज की अगर मैं बात करूं तो तीसरी चीज में हमारे पास कुछ एलिमेंट एक सेट के दूसरे सेट में भी मौजूद होंगे, तो हम कहेंगे, ठीक है, इस तरीके से हम सेट्स को वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये सिंपल चीजें हैं, ये क्या सेट्स हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होते, ऐसे सेट्स को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। ठीक हो गया। इसका ये वाला सेट एक सेट के अंदर दूसरा सेट है, मतलब बी के सारे एलिमेंट सेट ए में मौजूद हैं। ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? सबसेट। तो हम कहेंगे बी इज द सबसेट ऑफ ए। तीसरा हमारे पास जो है, तीसरे में हम क्या दिखा रहे हैं? ए और बी एक दूसरे को में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कॉमन है और वो कॉमन एलिमेंट्स हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्टिंग बी, ए इंटरसेक्शन बी, या हम कहते हैं ए सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी। ठीक हो गया। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे अगर मैंने कोई दो डिसजॉइंट सेट्स की बात हो रही है, मैंने एक सेट लिया जिसमें एलिमेंट्स थे 1 2 3 और मैंने सेट बी लिया जिसमें एलिमेंट्स थे ए बी सी। ठीक हो गया। ये नॉन वॉइड सेट्स हैं, सब में हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद हैं, तभी तो मैं सेट को दिखा पा रही हूँ। अगर वॉइड सेट होगा तो क्या उस सेट को मैं रिप्रेजेंट कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। तो हम ए और बी की बात कर रहे हैं। 1 2 3 हमारे एलिमेंट भरे हैं इसके अंदर और बी में हमारे बैठे हैं ए बी सी। ठीक हो गया। ये एलिमेंट्स में कोई भी, दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसलिए इसको हमने डिसजॉइंट सेट कहा। यहाँ पर हम ले लेते हैं एक सेट ए विद एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 और बी सेट ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 और 5। ठीक है। तो हमने सेट बी के अंदर बैठा दिए 1 2 और 5 एलिमेंट्स और हमारे इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स कौन से हैं? 3 और 4 हमने यहाँ बैठा दिए। अगर मैं केवल ए एक पर नजर डालूं और बी सेट को बिल्कुल इग्नोर कर दूं तो मेरे ए सेट में कौन कौन एलिमेंट बैठे हैं? 3 1 2 5 और 4 जो कि एलिमेंट्स ऑफ ए हैं। इसी तरीके से ए को छोड़ देती हूँ और केवल बी पे नजर डालती हूँ तो 1 2 5 है। अब ये कॉमन एलिमेंट्स थे 1 2 5, जो पूरा सेट था वो सबसेट ऑफ ए था, तो हमने कहा बी इज द सबसेट ऑफ ए और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये। अगर हम इंटरसेक्टिंग की बात कर रहे हैं तो हमने कहा ए इज द सेट विद एलिमेंट्स 1 2 3 4 और हमने बी सेट को बोला कि इसके अंदर हमारे एलिमेंट्स जो बैठे हुए हैं वो है 1 5 6, ये बैठा हुआ है। तो हमने यहाँ पर ए में कौन से एलिमेंट्स डाले? 1 2 3 4, लेकिन इनमें एक कॉमन एलिमेंट है 1। वो 1 एलिमेंट कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। और बाकी हमारे 2 3 4 यहाँ कहीं भी नाच सकते हैं और 5 6 हमारे इसमें नाच सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, अब ये तो बात हुई सिंपल हमारे वेन डायग्राम की कि हम किसी भी सेट्स के, कोई दो सेट्स हैं, किन्हीं भी सेट्स के रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं तो हम वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं।
और पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं हमारे, कोई दो सेट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, ओवरलैप एक दूसरे के ऊपर, एक के अंदर एक ना हो, मतलब एक के अंदर एक हो और दूसरा एक दूसरे को काटते हुए हो। अब हमारे पास जैसे कुछ ऑपरेशंस भी होते हैं सेट्स पे। ऑपरेशंस का मतलब क्या हुआ, मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस क्या हैं एग्जैक्टली। अगर मैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड बात करूं ऑपरेशंस की, तो वो ऑपरेशंस क्या होते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन, यही तो हमारे सिंपल ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिक्स के। अच्छा, अगर इसी तरीके से हमारे ऑपरेशंस होते हैं सेट्स के अंदर भी, अब उनको कुछ अलग से नाम दे दिए जाते हैं। जैसे हमें पता है कि अगर मैं 3 एलिमेंट को 5 एलिमेंट के साथ जोड़ूंगी तो मुझे क्या एलिमेंट मिलेगा, एक नया एलिमेंट 8 मिलेगा। तो उसी तरीके से एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, इन दोनों को जोड़ने से हमें तीसरा सेट मिल सकता है। तो ऐसे सेट में हम कोई ना कोई ऑपरेशन का यूज कर रहे हैं और वो ऑपरेशन है प्लस, लेकिन ऑपरेशन को सेट्स के थ्योरी में एक अलग नाम दिया जाता है और वो होता है यूनियन। तो इसी तरीके से कई सारे ऑपरेशंस होते हैं। हम पहले ऑपरेशन की बात करते हैं, ऑपरेशन ऑन सेट्स। पहला है हमारा यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, अगर मैं किन्हीं दो सेट्स की बात करूं, अगर मैं किन्हीं दो सेट्स ए और बी की बात कर रही हूँ और ए और बी हमारे नॉन वॉइड सेट्स हैं, तो ऐसे दो सेट्स से जो हमें तीसरा सेट मिलेगा वो होगा ए यूनियन बी। क्या होगा, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब हुआ कि इस ए यूनियन बी वाले सेट के अंदर ए के भी सारे एलिमेंट्स होंगे और बी के भी सारे एलिमेंट्स होंगे, और दूसरा ए और बी के अंदर आने वाले जो भी एलिमेंट्स हैं अगर रिपीटेड हैं तो हम उनको केवल एक ही बार लिखेंगे, उनको सेट के अंदर केवल एक ही बार जगह दी जाएगी। जैसे हमने एक सेट पकड़ा विद एलिमेंट 1 2 3 4 और बी सेट मैंने पकड़ा, उसके अंदर एलिमेंट्स थे ए बी सी और 2, ये एलिमेंट्स है इसके अंदर बैठे हुए। अब मेरा जो ए यूनियन बी तैयार होगा वो क्या होगा, 1 2, देखिए 2 कॉमन एलिमेंट था, उसको 2 बार न लिखने के बजाय हम एक ही बार लिखेंगे 3 4 ए बी सी, या हम क्या लिख सकते थे 1 3 4 ए बी सी 2, हम कुछ भी लिख सकते थे ए 1 2 बी, ऐसे कुछ भी, हम इनके ऑर्डर से हमें मतलब नहीं होता है, हम इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। तो यूनियन को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन करना चाहूँ तो मैं ए यूनियन बी को किस तरीके से डिफाइन करूंगी। जब मैं ए यूनियन बी ढूंढ रही थी, एक सेट था मेरे पास जिसमें एलिमेंट्स थे 1 2 3 4, बी सेट था जिसमें एलिमेंट्स थे ए बी सी 2। अब मैंने इसका ए यूनियन बी तैयार किया ना, तो इसमें भी तो मुझे सिंगल एलिमेंट्स ही मिल रहे हैं, लेकिन सारे के सारे एलिमेंट्स मिल गए इसके अंदर के। तो हम ऐसे एलिमेंट एक्स ढूंढ रहे हैं सच दैट x is an element of A और x is an element of B। ये और जो होता है वो प्लस की मीनिंग होती है इन केस ऑफ सेट्स। जब भी हमें दो सेट्स मिल जाएंगे तो अगर वहां पर कहीं और दिखाई दे रहा है तो इसका मीनिंग है कि हम प्लस की बात कर रहे हैं, यूनियन की बात कर रहे हैं। तो और सिंबल का यूज किया जाता है, x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, मतलब ए यूनियन बी के अंदर वो सारे एलिमेंट्स एक्स जगह पाएंगे जो कि ए के भी एलिमेंट्स हों, ए के एलिमेंट्स हों या बी के एलिमेंट्स हों। ए के एलिमेंट्स होंगे तो भी हमारे ए यूनियन बी में जगह पाएंगे, बी के एलिमेंट्स होंगे तो भी हमारे ए यूनियन बी में जगह पाएंगे। अगला जो है हमारा सेट, अब ये कहता है कि सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। आपको यूनियन समझ में आ गया, किन्हीं भी दो सेट्स के अगर मैं एडिशन की बात करूं, उससे नया चीज तैयार कर दूं और ऐसा सेट तैयार कर दूं जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट्स हों और बी के भी सारे एलिमेंट्स हों, तो ऐसे सेट को हम, जो नया सेट तैयार होता है उसे हम उन दोनों सेट्स का यूनियन कहते हैं। ठीक है, अब इस पे हमारे कुछ प्रॉपर्टीज हैं यूनियन ऑफ सेट पे। प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द यूनियन लिख देते हैं। ठीक हो गई यूनियन की प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी है हमारी
ए यूनियन बी जो है वो बी यूनियन ए के इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसे दिखाना चाहूँ तो हम इसे मैथमेटिकल या ये प्रूफ करके भी दिखा सकते हैं, ठीक है। एक मैं प्रूफ करके दिखाती हूँ, फिर उसके बाद बाकी के प्रॉपर्टीज को सीधे सीधे बता दूंगी। अगर मैं ए यूनियन बी को बी यूनियन ए के बराबर करना है, ए यूनियन बी अपने आप में क्या है, एक नया सेट तैयार हुआ है, किन से, ए और बी के यूनियन से। और बी यूनियन ए भी क्या है, एक नया सेट है जो कि बी और ए के यूनियन से तैयार हुआ है। इसका मतलब है कि हमें ये मालूम है कि किन्हीं दो सेट्स को मैं इक्वल प्रूव करती हूँ तो मुझे क्या प्रूव करना होता था। मैंने सबसेट वाले उसमें आपसे बात करी थी कि अगर ए सेट को बी सेट के इक्वल प्रूव करना होता है तो ए को बी का इम्प्रॉपर सबसेट दिखाना होता है और बी को ए का इम्प्रॉपर सबसेट दिखाना होता है। तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं। हम मान के चलते हैं ए यूनियन बी अपने आप में सेट है, तो इसका एलिमेंट क्या होगा, एक एक्स ही तो होगा। तो हमने मान के चले लेट, यहां से चल रही हूँ और मेरा जो दिमाग में बैठ रहा है वो क्या चीज है कि मुझे दिखाना है ए यूनियन बी इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी यूनियन ए एज वेल एज बी यूनियन ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ये मुझे दिखाना है। जैसे ही आ जाएगा तो मैं कह दूंगी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। तो शुरुआत करते हैं एक्स एलिमेंट लेकर ए यूनियन का। लेट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। अगर x ए यूनियन बी का एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन का मतलब और x इज एन एलिमेंट ऑफ बी। हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि x इज एन एलिमेंट ऑफ बी और x इज एन एलिमेंट ऑफ ए। इस स्टेटमेंट को इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं। इससे क्या मिला मुझे कि x इज एन एलिमेंट ऑफ बी यूनियन ए। कहां से चले थे हम, x को a यूनियन b का एलिमेंट लेकर चले थे, कहाँ पहुंच गए, b यूनियन a का भी एलिमेंट दिखा चुके हैं हम x को। और x जो होता है वो आर्बिट्ररी एलिमेंट, हम किसी भी एलिमेंट को, हम सारे एलिमेंट्स की भी बात कर रहे हो सकते हैं b यूनियन a के और a यूनियन b की। तो वहां से हम चले और हमने इसके सारे एलिमेंट्स दिखा दिए x को। तो इसका मतलब है a यूनियन b, इट इम्प्लाइज दैट a यूनियन b इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ b यूनियन a। यहां से हमारी एक इक्वेशन तैयार हुई। सिमिलरली y एलिमेंट लेकर चलेंगे b यूनियन a का। y इज एन एलिमेंट ऑफ b यूनियन a। तो इसको हम एक्सपेंड करके क्या लिख सकते हैं, y इज एन एलिमेंट ऑफ b और y इज एन एलिमेंट ऑफ a। अगर y b का भी एलिमेंट है और y a का भी एलिमेंट है तो हम इसको फिर से उलट के लिख सकते हैं। इट इम्प्लाइज दैट y इज एन एलिमेंट ऑफ a और y इज एन एलिमेंट ऑफ b। इसका मतलब क्या मिल गया मुझे, y इज एन एलिमेंट ऑफ a यूनियन b। अब यहां से हमें मिला तो इससे मुझे क्या चीज मिल जाती, b यूनियन a इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ a यूनियन b। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिलता है, अगर ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है तो ये दोनों सेट्स क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 A यूनियन B इज इक्वल्स टू B यूनियन A। तो इस तरीके से इनके प्रूफ्स दिए जाते हैं, ठीक हो गई। अब बाकी की प्रॉपर्टीज को मैं एज इट इज आपको बता देती हूँ, आप खुद से उनके प्रूफ करके देखिएगा। अगला है हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है, ये कॉम्यूटेटिविटी हुई, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए होता है ना, तो वो ही हो गया a यूनियन b इज इक्वल्स टू b यूनियन a। कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। अब एसोसिएटिविटी को देखते हैं। a यूनियन b, एसोसिएटिव मतलब किन्हीं दो एलिमेंट्स को एक साथ एसोसिएट करके तीसरे के साथ उसका एसोसिएशन दिखाते हैं और वो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तो हम कहते हैं किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को आपने एक साथ लेना पड़ता है। यहाँ पर भी हम उसी तरीके से कर रहे हैं। a यूनियन b यूनियन c इज इक्वल्स टू a यूनियन b यूनियन c। ठीक हो गया, ये हमारी एसोसिएटिविटी ऑफ सेट्स हो गई। फिर ऑफ यूनियन हो गया। फिर आ गया तीसरा ए यूनियन ए का ए के साथ यूनियन अगर मैं दिखाऊंगी तो क्या निकलेगा, ए ही तो निकलेगा। ठीक हो गया। अगर मैं ए का फाई के साथ यूनियन दिखाती हूँ तो क्या निकलेगा, फाई में कोई एलिमेंट नहीं है लेकिन ए में तो एलिमेंट है ना, तो जब मैं इनका यूनियन निकालूंगी तो ए तो मिलेगा ही, तो ए मिल गया। अब फिफ्थ आया हमारे पास। फिफ्थ हमारा होता है
यूनिवर्सल सेट के साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं ए का कोई एक सेट है जो यूनिवर्सल सेट के ही अंदर है, उसका यूनियन अगर यूनिवर्सल सेट के साथ निकालूंगी तो क्या निकलेगा, यूनिवर्सल सेट। ये जो हमारा ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए है, इसे हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक हो गया, आइडेम्पोटेंट लॉ ये हो गया। ठीक है, ये हमारी सिंपल प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन यूनियन होती हैं। अगली बात कर रहे हैं हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की। अच्छा हाँ, जब हमने यूनियन ऑफ सेट्स की बात की थी तो उसे वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं किया। रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये यूनिवर्सल सेट दिखा दिया, ये सेट हमारा ए है, ये सेट हमारा बी है। अगर मैं यूनियन को दिखाऊंगी तो यूनियन जो होगा दोनों में आने वाले एलिमेंट्स के बारे में बात करेगा। तो ये जो हमारा शेडेड डायग्राम है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गई। अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहता है किन्हीं दो सेट्स का, तो अगर मैं किन्हीं दो सेट्स के बारे में बात कर रही हूँ तो उनके बीच के जो उन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे ना, वो इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक हो गया। जैसे अगर मैं इसे वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करूँ, मतलब जो एक सेट में आ रही है ना चीजें, जो एलिमेंट एक सेट में आ रही है वो दूसरे सेट में भी आनी जरूरी है, तब हम कहेंगे कि ये जो नया सेट तैयार हुआ है वो इंटरसेक्शन का तैयार हुआ है। सारे एलिमेंट्स हों, ए के सारे एलिमेंट्स बी के सारे एलिमेंट्स हों, जरूरी नहीं है, लेकिन ए के कुछ एलिमेंट्स अगर बी के कुछ एलिमेंट्स होंगे तो वो कुछ एलिमेंट्स जो होंगे वो बनाएंगे हमारा नया सेट और उसको हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। देखिए बात करते हैं, ये हमारा यूनिवर्सल सेट, ये हमारा सेट ए और बी का इंटरसेक्शन। तो ये वाला पार्ट जो होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे ए और बी के इंटरसेक्शन को। ठीक हो गया। जैसे हमने एक सेट लिया ए विद एलिमेंट 1 2 3 4 और बी सेट लिया है जिसमें एलिमेंट है ए बी और 2। ठीक हो गया। हमारे सेट ए में कितने बैठे हैं, देखिए कॉमन एलिमेंट 2 है दोनों में, तो 2 को तो हमने यहाँ बैठा दिया, और ए में बैठा दिया हमने 1 3 और 4, और यहाँ बैठा दिया हमने ए और बी। तो ए इंटरसेक्शन बी हमें कितना मिलता है, इनका 2। जो कॉमन एलिमेंट से नया सेट तैयार हुआ है, सेट विद एलिमेंट 2, ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, अगर ए इंटरसेक्शन बी के सेट बिल्डर फॉर्म की बात करें तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसे। ए इंटरसेक्शन बी उन सारे एक्स की बात कर रहा है सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी। एक्स ए का भी एलिमेंट हो और एक्स बी का भी एलिमेंट हो, तब हम कहेंगे कि ए और बी का इंटरसेक्शन हमें मिल गया है। समझ में आया। 2 ए का भी एलिमेंट है और 2 बी का भी एलिमेंट है, तब हमने कहा, हिंदी में बोल रही हूँ, और एंड बी का भी एलिमेंट है, तो हमने कहा कि ये ए इंटरसेक्शन बी का भी एलिमेंट होगा, और वो था 2। ठीक हो गई। अब इसके ऑपरेशन की बात करते हैं। इसके ऑपरेशंस की बात करेंगे तो वही ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा। जो ए और बी का कॉमन एलिमेंट होगा वही बी और ए का कॉमन एलिमेंट भी तो होगा। इसी तरीके से इसमें भी एसोसिएटिविटी में होल्ड करेगी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले मैंने ए और बी को एसोसिएट किया एक साथ, फिर तीसरे सेट के साथ उसका इंटरसेक्शन निकाला, बी और सी को एसोसिएट किया, ए के साथ उसका इंटरसेक्शन निकाला। दोनों केसेस में हमें वैल्यूज सेम मिली। ठीक हो गया। अब ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा, फिर ए का ए के साथ अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूंगी, ए भी मेरा 1 2 3 4 है, दूसरा ए भी मेरा 1 2 3 4 है, दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या मिलेगा, 1 2 3 4, मतलब क्या मिलेगा, ए। अगर मैं ए इंटरसेक्शन फाई की बात करूं तो ए का फाई के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई, यहाँ पर क्या आ रहा था, यूनियन क्या आ रहा था, ए और फाई का यूनियन ए आ रहा था, लेकिन ए इंटरसेक्शन फाई मतलब ए को हम ये ले रहे थे फाई में विद नो एलिमेंट। ठीक हो गया। तो जब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूंगी तो कॉमन एलिमेंट की बात हो रही है, इसका मतलब है मुझे खाली ब्रेसेस ही तो मिलेंगी, मतलब फाई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसके कुछ ऑपरेशंस थे। हाँ, सारे हो गए।
अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिविटी भी इसमें होल्ड करेगी। और हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ठीक हो गया, एक ये भी निकल गया हमारा। इसको फिर से हमने क्या कहा, आइडेम्पोटेंट लॉ। ए यूनियन ए भी ए है और ए इंटरसेक्शन ए भी ए है, तो हमारा ये आइडेम्पोटेंट लॉ हो गया। फिर आया हमारा लास्ट जो है, हम कह रहे हैं कि इसमें क्या भी यूज करते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिविटी भी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन आपने पढ़ी थी, तो उसमें आप क्या पढ़ते थे, ए इंटू बी प्लस सी, एडिशन की बात करी ना मैंने, तो हम इसे क्या लिखते थे, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी की। ठीक है, इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो जाएगा ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी की। तो अब यहाँ हमने मल्टीप्लाई प्लस इनका यूज थोड़ी करना है, अब तो मुझे इंटरसेक्शन और यूनियन का यूज करना है। तो किस तरीके से होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हमने ले लिया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, कैपिटल में दिखाते हैं ना सेट्स को, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को अगर मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो मैं इसे किस तरीके से लिखूंगी, ए को बी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे, इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे। तो क्या लिखते थे, देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ये चीज मल्टीप्लाई दोनों में आता था और बीच में कौन सा साइन आता था, जो इन दोनों के बीच में होता था। तो हम कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। आगे बात समझ में। इसी तरीके से क्या होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है इन केस ऑफ सब, ये क्या, इंटरसेक्शन एंड यूनियन। ठीक हो गया। आगे के कुछ और प्रॉपर्टीज और कुछ और चीजें कल बातें करेंगे, फिर उसके साथ एक्सरसाइज भी करेंगे।